डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम अपने दरसी किताब या टेक्स्ट बुक का दूसरा यूनिट शुरू कर रहे हैं और जो हमारे टेक्स्ट बुक की दूसरी यूनिट की पहली जो पोएम है वो है ट्राई अगेन। ट्राई अगेन एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें हमें बार बार कोशिश, बार बार मेहनत की ताकीद की गई। ये बताया गया है कि बार बार मेहनत से, लगातार कोशिश से आपको क्या नताइज हासिल होते, क्या फल मिलता है, आपकी ज़िंदगी में मेहनत की क्या अहमियत है, किस तरीके से लगातार मेहनत आपको कामयाबी से मिलाएंगी, कामयाबियाँ और फ़तेह आपके कदम चूमेंगी। ये नज़म हमको हिम्मत दिलाती है अमली ज़िंदगी में मुसलसल कोशिश करने की, हमें प्रोत्साहन देती है। ये हमें बताती है कि हमें हर वक्त मेहनत करना चाहिए, मेहनत का नाम ही ज़िंदगी है। ये नज़म W.E. हिक्सन या विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है। तो आइए देखते हैं कि इस पोएम में क्या कहा जा रहा है। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view. Try again. आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए इसमें क्या सबक है। पोएम में कहा जा रहा है टिस अ लेसन यू शुड हीड। टिस जो वर्ड है वो इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है जिसको अक्सर पोएम में इस्तेमाल किया जाता है। टिस मतलब इट इज़ और हीड मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान रखें, अपने पूरा जहन, पूरी तवज्जो उसी पे मरकूज़ कर ले। इस अमल को या इसे हीड कहा जाता है। यानी टिस अ लेसन यू शुड हीड, ये एक ऐसा सबक है जो आपके जहन में हर वक्त रहना चाहिए, आपकी पूरी तवज्जो इसी पे मरकूज़ रहना चाहिए। और वो क्या है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, फिर से कोशिश करना है, लगातार कोशिश करते रहना है। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स पहली मर्तबा में ही कामयाबी हासिल कर ले। हमें लगातार फेलियर का मुंह देखना पड़ सकता है, लगातार हमें नाकामी मिल सकती है, लेकिन उससे हमें दिल छोटा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है? ट्राई अगेन, फिर से मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। देन योर करेज शुड अपीयर, फॉर इफ़ यू विल परसिवियर। परसिवियर कहते हैं कि कीप ट्राइंग टिल वन अचीव्स, के उस वक्त तक कोशिश करते रहो जब तक कि आपको कामयाबी ना मिले। परसिवियर कहते हैं कि साबित कदम रहना, मुसलसल कोशिश करते रहना, अपनी जगह पे अटल रहना कि अब ये मुझे काम करना है तो करके दिखाना है, फिर चाहे कितनी नाकामियाँ मिले, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मगर मुझको ये काम करते रहना है। तो परसिवियर का मतलब भी यही होता है। तो इस जो नज़म के यहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है, देन योर करेज शुड अपीयर, हम उसको आगे रखेंगे और पहले फॉर इफ़ यू विल परसिवियर करेंगे। तो इस लाइन का हम तर्जुमा पहले करेंगे। फॉर इफ़ यू विल परसिवियर यानी अगर आप साबित कदम रहे, लगातार कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, तो क्या होगा? देन योर करेज शुड अपीयर, तब आपकी जो हिम्मत है वो सामने ज़ाहिर होंगी, तब आपको हिम्मत आएंगी, तब आपके अंदर हौसला आएगा और आपका हौसला बुलंद होगा। एक बार करने के बाद में छोड़ दिए
तो आपके ना हिम्मत आएंगी, ना उसको काम करने का आपको तजुर्बा आएगा, बल्कि हर नाकामी आपको एक नया सबक देकर जाएंगी और उस नए सबक के साथ में आपको कामयाबी की एक नई राह आपके सामने खुलेंगी। लिहाजा नाकामी से आपको दिल बर्दाश्ता नहीं होना है, दिल छोटा नहीं करना है, बल्कि उस नाकामी को एक सबक के तौर पर लेना है। फिर से एक बार देखते हैं, फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, अगर आप लगातार मेहनत करते रहे, देन योर करेज शुड अपीयर, तो आपका जो करेज है, हौसला है, हिम्मत है, वो फिर जाहिर होंगे। करेज कहते हैं हिम्मत और हौसले को, अपीयर कहते हैं जाहिर होने को। यू विल कॉन्कर नेवर फियर, और तब फिर आप गलबा हासिल करेंगे, फतेह हासिल करेंगे। नेवर फियर, कभी भी खौफज़दा मत हो जाओ, कभी भी गम ना करो, कभी इस बात का खौफ ना रखो कि आप नाकाम हो जाएंगे। क्यों? अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, मुसलसल कोशिश करेंगे, तो कामयाबी ज़रूर मिलेंगी, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेंगे। यकीन महकम अमल पैहम, आपको पूरा मजबूत विश्वास रखना है, आपको मजबूत इरादा रखना है और अमल पैहम करना है, मुसलसल अमल करना है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके रास्ते में ज़रूर आएगी। यू विल कॉन्कर नेवर फियर, और आप ही गलबा हासिल करोगे। नेवर फियर, कभी भी आपको खौफ नहीं रखना है। कुरान में कहा गया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, गम न करो, अफसोस न करो, तुम ही गालिब रहोगे। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन। हो सकता है शुरू में एक या दो, या बल्कि एक या दो से कई ज़्यादा बार आपको नाकामयाब मिले, लेकिन इससे आपको ये नहीं समझना है कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बस अभी आपका सही वक्त नहीं। आपको लगातार मेहनत करना है, कामयाबी आपके पास ज़रूर आएगी। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश कीजिए। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन, क्योंकि एट लास्ट एंड पर आप ही को फतेह हासिल होंगी। प्रिवेल मतलब होता है कि गलबा पाना, फतेह हासिल करना। तो आखिरी में फतेह जो होंगी तो आपकी होंगी, कामयाबी आपको मिलेंगी। कब? अगर आप नाकामियों से दिल छोटा ना करें, बल्कि लगातार कोशिश करें। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो ग्रेस, यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम नाकाम हो रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी ज़िल्लत की बात है। डिस्ग्रेस मतलब ज़िल्लत, तौहीन। हमारी नाकामी हमारी तौहीन नहीं है, बल्कि आपको ये जानना है कि नाकामियाँ कामयाबी का पहला हिस्सा है। नाकाम होने का मतलब ये है कि अभी आपकी कामयाबी शुरू हो रही है, क्योंकि आपने अभी काम करना शुरू कर दिया है। आप एक बच्चे को देखते हैं कि वो चलना शुरू करने से पहले कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के बावजूद वो फिर से उठता है, फिर से चलता है। क्यों? अगर बच्चा उसी वक्त छोड़ दे, अगर बच्चा उसी वक्त चलना छोड़ दे तो कभी चल नहीं पाएगा। लिहाजा वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। और मैदान जंग में भी आदमी यही करता है। चाहे वो गिर जाए, लेकिन उठेगा, फिर लड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेगा। और यही पहचान होती है एक कामयाब आदमी की। इसी को एक बहुत अच्छे शेर में कहा गया है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। कि इस जो अमली ज़िंदगी में मर्द होगा, वही मैदान में गिरेगा, लेकिन गिरकर अपनी ज़िल्लत को नहीं महसूस करेगा, बल्कि ये देखेगा कि कामयाबी क्या है। इफ़ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब होता है जद्दोजहद करना, कोशिश करना। टिस नो ग्रेस, ये कोई ज़िल्लत नहीं है, यानी जद्दोजहद कोई ज़िल्लत नहीं, कोई तौहीन नहीं है। दो वी डू नॉट विन द रेस, अगरचे हम अपनी रेस को, दौड़ के मुकाबले को जीत ना पाए। व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, तो इस केस में, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम अपनी मेहनत को जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना है। ट्राई अगेन,
फिर से कोशिश करना है। हिम्मत नहीं तोड़ना है, मुसलसल कोशिश करते रहना है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन। अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगा, अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो काम छोड़ देना है। हो सकता है शुरू में आपके पास तजुर्बा ना हो, आपको वो काम करने का सही ढंग नहीं मालूम, सही तरीका नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम मुश्किल है, बल्कि धीरे धीरे आपको उसका तजुर्बा भी आएगा, उस काम करने का तरीका भी मालूम होगा और वो काम आपके लिए आसान होता चले जाएगा। लिहाजा किसी काम को मुश्किल समझकर नहीं छोड़ना है, बल्कि ट्राई अगेन, फिर से मेहनत करना है, फिर से कोशिश करना है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो काम है वो मुश्किल है, तो ये मत सोचिए कि अभी आपको क्या परेशानी हासिल हो रही है, अभी आपको कितनी मुश्किल हो रही है, बल्कि ये देखिए कि जब वक्त आएगा तो वक्त आप अपने साथ में आपकी कामयाबी और आपका इनाम भी लेकर आएगा। वक्त के साथ में आपकी कामयाबी भी आएंगी और कामयाबी या फतेह आपके कदम भी चूमेंगी। तो इसलिए अभी सब्र कीजिए, अभी लगातार कोशिश कीजिए, मुसीबतों को बर्दाश्त कीजिए और ट्राई अगेन, लगातार कोशिश करते रहिए। कामयाबी आपको वक्त के साथ ज़रूर मिलेंगी। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, वाई विथ पेशेंस मे नॉट यू। आपको अभी लग रहा है कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़रा आसपास देखो, क्या यह वही काम हज़ारों लोग नहीं कर चुके? क्या वही काम लाखों लोग अब भी नहीं कर रहे? तो जब वो कर चुके, आप ही की तरह इंसान अब भी कर रहे हैं, तो थोड़े सब्र के साथ में, थोड़े पेशेंस के साथ में आप क्यों नहीं कर सकते? पेशेंस कहते हैं सब्र को। जब दूसरे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, थोड़े हिम्मत से काम रखना है, थोड़ी मुसीबतों को बर्दाश्त करना है, लेकिन कोशिश को जारी रखना है। बहुत बड़ी नहीं हो सकती, थोड़ी कोशिश कीजिए, जितनी बस में है उतनी कीजिए, लेकिन ट्राई अगेन, कोशिश करते रहिए। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। ये जो उसूल बताया जा रहा है, बस इसको ही आपके नज़र के सामने रखना है। जब आप अपने नज़र के सामने ये रूल रखेंगे कि जब दूसरे लोग कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर आपसे ये ज़रूर काम हो जाएगा और आपको आपकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, लगातार कोशिश कीजिए। तो ये नज़म हमने आज की इस वीडियो में देखा, समझा। बहुत अच्छी नज़म है, बहुत ही प्यारी नज़म है, आपको हिम्मत भी देती है। हम सब के लिए इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है, तमाम इंसानों के लिए, बल्कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए इसके अंदर बहुत ही हिम्मत का सबक दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस नज़म को बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमसे ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।